थैंक यू। सबसे पहले तो मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा का थैंक यू बोलना चाहूंगी और उसके बाद मेरे पेरेंट्स का और उसके बाद मैनेजमेंट का, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने स्टेज पर हूँ। और दूसरा हमारे पंकज सर और नीता मैम साहू जी सरकार, जिसकी वजह से सागर में ये ऑर्गेनाइज हो पाया है और ये सब कुछ सक्सेस हो पाया है और आज हम यहाँ सभी लोग इस तरीके की भीड़ इकट्ठी कर पाए और बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं। दोस्तों, नाम बैजंती पटेल सागर से ही हूँ और यहाँ आकर आज मैं जिस पोजीशन पर खड़ी हुई हूँ, कल भी मैं नम हो गई थी और मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ लोग कल आए हुए थे, सुना भी होगा उन्होंने। कारण क्या होता है दोस्तों कि जब हम जैसे जैसे कहते हैं ना कि एक पेड़ जब जैसे जैसे फलों से लगता जाता है तो वो झुकता जाता है, ऐसे ही जब हम एक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, बट इसके पीछे किन लोगों का योगदान होता है, कौन कौन ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं। तो हमें यहाँ पर सफलता तो दिखाई देती है, बट मैं थैंक यू कहना चाहूंगी हमारी आज उस लवली टीम को, हमारी उस ग्रेट अपलाइन को, नीता मैम जी को, साहू सर जी को। तो प्लीज मैं चाहूंगी कि यहाँ पर आने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें कुछ चैलेंजों का सामना नहीं करना पड़ता है, हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का है, लोगों का बिजनेस है और इस बिजनेस में हमें आगे निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। और जैसे ही हम 8-10 लोगों से मिलते हैं और नेगेटिविटी आती है तो जैसे बलून में एक सुई चुभ जाती, हवा निकल जाती, वैसी हमारी हवा निकल जाती, होता है यस। और जब हमारी हवा निकलती है तो हम आराम से घर वापस आ जाते हैं और लगता है कि भाई अब मुझे नहीं करना है। तो यहाँ हमें आने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हमें अपने माइंड को इस तरीके से सेट रखना है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। हमारे सपनों को, हमें अपने जो सपने हैं, जो हमने लक्ष्य बनाए हैं कि हमें जब तक वो चीज नहीं मिल जाएगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इस चीज को करने के लिए, हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए जो जरूरतें होती है कि हमें सीखना पड़ता है, हमें अपनी, जैसे कि हमें भोजन की जरूरत होती है पेट भरने के लिए, ऐसे इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ने के लिए जो एजुकेशन की जरूरत होती है। तो समय समय पर जो मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ जो मीटिंग सेमिनार होते हैं, आप लोग उसको बस ना छोड़ें और आपकी अपलाइन जो आपसे बोलती जाती है, जो भी करने को कहती जाती है, विशेष तौर से जो यहाँ न्यू लोग आए हुए, नए बच्चे आए हुए हैं और जिन लोगों ने यहाँ पहली बार इस बिजनेस में कदम रखा है, तो उन लोगों को अभी पहली बार ये चीज समझ में नहीं आती, कुछ भी समझ में नहीं आता कि जो हमारे सर लोग मैम लोग बोल रहे हैं वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं और हम बहानेबाजी करने लगते हैं। कई बार जब हमें मीटिंग में उनको बुलाते तो उसी दिन उनकी शादी होगी, उसी दिन ब्याह होगा, उसी दिन उनका बर्थडे होगा, सब कुछ उसी दिन होता है, उसी दिन उनको ठंड लग जाती है। क्या ठंड हमें नहीं लगती है? हमें भी ठंड लगती है, हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर आना है, ऐसा माइक हमें हाथ में चाहिए, तो यहाँ पर जितने भी लीडर बैठे हुए हैं उनसे जरा जाकर आप पूछो कितने दिन तक उन्होंने, कई दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया है, कई दिन तक तो वो ऐसे भूखे प्यासे रहे हैं, कितने दिन जब वो बाहर निकलते हैं घर से बाहर, खाना सामने होते हुए भी नहीं खा पाते। ऐसा होता है, ऐसा लो तो जब आज हम यहाँ खड़े होते हैं तो हमें सक्सेस तो दिखाई देती है कि भाई यहाँ ब्रॉन्ज डायरेक्टर आ गए हैं, सुपर डायरेक्टर आ गए, स्टार डायरेक्टर आ गए, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है, एक दिन की ये मेहनत नहीं होती है, लगातार लगातार लगातार, जैसा मैम बार बार बोलती हैं कि हमें लगातार मेहनत करनी होगी और उसको हमें पीछे नहीं हटना होगा। अगर हम थोड़ा सा भी पीछे हट जाते हैं, थोड़ा सा भी हम अगर अपने आप को सोचने लगते हैं, नेगेटिविटी आने लगती है, तो हमारा बिजनेस रखा रह जाता है। होता है ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि जब हमें बाहर आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों से मिलते हैं और वो चीज हमारे सामने आती है तो हम भी डगमगाने लगते हैं। तो उसी वक्त में जो हमारे टीम है और हमारे जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, सिल्वर डायरेक्टर हैं और जो अभी नीचे 5 से 17% वाले लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब भी आप लोगों की लाइफ में ऐसे क्षण आए, ऐसा आए कि भाई अब मैं क्या करूं, इमीडिएटली आपकी अपलाइन भगवान ने दी है, भगवान ने आपके लिए वो छत्र छाया दी है, जैसी बच्चों के लिए माँ होती है ऐसे हमारे लिए हमारी अपलाइन होती है। इमीडिएटली आप उनसे कॉन्टेक्ट करें।
समाधान उनके पास है। हर चीज का कोई भी चीज आप कुछ भी आप उनके सामने प्रॉब्लम रख दो, हर चीज का सॉल्यूशन देते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो हमें सॉल्यूशन दिखाई नहीं देते हैं, और जब हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं तो हमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं देते हैं। बड़ा करना बड़ी बात नहीं है, बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना बड़ी बात होती है। रियल में हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें एक छोटी से दायरे से निकल के, आज हम क्या सोचते हैं कि भाई हम सागर बस घूम ले, बड़ी बात है। हम बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी सोच करना चाहते हैं तो हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। हम कहते हैं कि हमें 1000 1 लाख दो। हम क्यों कहते हैं 1 लाख? 1 करोड़ की सोचो ना। 1 करोड़ की सोचोगे तो वो चीज आपको मिल जाएगी। आज जितने लोगों को आपने यहाँ कतार में देखा, ऐसा नहीं है कि वो लोग आराम से यहाँ गए। उन लोगों ने उनसे जरा पर्सनल उनसे मिलना, उनसे बैठना, कि सोचो उनने कितनी चीजों को त्यागा है। उन्होंने अपने सगे संबंधियों से कितने दिन से बात नहीं की होगी, कितने दिन उनके घर नहीं गए होंगे, कितने उन्होंने अपने फंक्शन को छोड़ा होगा, कितनी उन्होंने बर्थडे पार्टी छोड़ी होगी, कितनी उन्होंने सारी चीजों का त्याग किया होगा, जब जाके हाथ में आए। अगर आप लोग इस चीज को कर सकते हो, इस चीज को खुद निर्णय लेके कि भाई हमें ये पाना है, तो 100% आप सफल हो जाओगे। क्योंकि कहते हैं कि हमारे हौसले हो बुलंद तो हम हर कमियों को हरा देंगे, हमारे हौसले हो बुलंद तो हम हर कमियों को हरा देंगे। तिनकों की क्या विषाद, हम बरगद भी हिला देंगे। होंगे वो कोई और जो रुक जाते हैं मंजिल पाने से पहले, हमारे इरादे हैं बुलंद, हम आसमां भी झुका देंगे।